ईपीएस 95 के पेंशनरों के अधिकार के लिए लड़ते लड़ते जो है कि आज 20 दिसंबर 2025 और ठंड के मौसम और कड़ाके की सर्द हवाओं के बीच दिल्ली की फिजाओं में पेंशनरों की आवाज गूंज रही है। कमांडर अशोक रावत का आंदोलन जो है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सर्द के मौसम में जो है कि 70+ बुजुर्गों का इम्तिहान सरकार ले रही है, लेकिन अपने घरों में बैठे कुछ बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन और उनके परिवारजन लगातार जो है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जो है कि एआई जेनरेटेड वीडियो को देखकर इस भाव भंगिमा में मस्त हैं कि पेंशन की राशि बढ़ चुकी है और उनके खाते में भुगतान शुरू हो जाएगा। वे लगातार जो है कि ईपीएस 95 से जुड़ी प्रबल अफवाहों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो फुटेज और ऐसे बयान को जो है कि देखने का मतलब उस पर व्यूज बटोरने का काम जो है कि क्रिएटर कर रहे हैं और उनको सहयोग करने का काम देखने वाले लोग कर रहे हैं। जेन्युइन कंटेंट जो है कि हम प्रोवाइड करने का काम करते हैं तो हमारा व्यूज डाउन हो रहा है और इसको जो है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए लड़ते लड़ते जो है कि कमांडर अशोक रावत के साथ आज हम भी जो है कि थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। समाज के हर वर्ग की आवाज को हमने उठाने का काम किया और हर जगह हमको कामयाबी मिली, लेकिन एक तरफ जो है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के संबंध में जो आवाज बुलंद की गई उसको जो है कि सरकार लगातार अनसुना करने का काम कर रही है और पेंशनर्स इस बात और इस अफवाह से खुश हो रहे हैं कि रवीश कुमार जी आते हैं और बताते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आप लोग इसी तरह जो है कि करते रहेंगे तो ऐसा कुछ होने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। ठंड के इस मौसम में दिल्ली की सर्द हवाओं में जो है कि फिजाओं में एक आवाज गूंज रही है कि पेंशन भीख नहीं, हमारा अधिकार है। और कमांडर अशोक रावत की टीम पूरी तन्मयता के साथ सत्ता और विपक्ष के दरवाजे खटखटाने का काम कर रहा है और उनकी आवाज को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने घरों में बैठे पेंशनर्स जो सोशल मीडिया पर एआई जेनरेटेड जो है कि ड्रामा फिल्में और लघु फिल्मों के रूप में वीडियो को देखकर आनंदित होने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक बार और उकेरना चाहता हूं कि आप लोग जो है कि गलत दिशा में जा रहे हैं। आप लोगों को पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने का काम कुछ क्रिएटर कर रहे हैं, उससे जो है कि आपको बचना होगा और आपको सच्चाई का सामना करना होगा। आपके पेंशन की राशि अभी बढ़ी नहीं है और सरकार लगातार आपको अनदेखा करते जा रही है और लगता है कि सरकार के एजेंडे में ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ाने की कोई पहल ही नहीं हो रही है। यह बात सही है कि समय समय पर दिए गए धरना प्रदर्शन और आंदोलनों का ही प्रतिफल है कि इसकी समीक्षा जो है कि हर स्तर पर होनी शुरू हुई, लेकिन पेंशनर दिग्भ्रमित हैं और तरह तरह के जो है कि वीडियो फुटेज और चैनलों को देखने का काम कर रहे हैं और तीतर बीतर हैं। इस तरह से एकजुटता आपकी टूटी हुई है और आप लोग बिखरे हुए हैं और टुकड़ों में बिखर कर जो है कि अपने आंदोलन को कमजोर करने का काम आप लोग लगातार कर रहे हैं। हमने समय समय पर कमांडर अशोक रावत के नीतियों से आपको अवगत करवाया है। हमने आपको बताया है कि लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाती है, आखिरी उम्मीद तक लड़ी जाती है और उसी लड़ाई को लड़ने का काम पूरी एनएसी और कमांडर अशोक रावत की टीम कर रही है और उसके सहयोग में लगातार हम जो है कि सोशल मीडिया पर काम करने का काम कर रहे हैं। यदि पेंशन की राशि सरकार फिर भी नहीं बढ़ाती है, क्योंकि आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी तक न ईपीएफओ के द्वारा न सरकार के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, न कोई मंजूरी दी गई है। आप लोगों को जो है कि ऑफिशियल खबरों पर ही भरोसा करना चाहिए। बाकी के जो अफवाह यूट्यूब चैनलों और फेसबुक पर दिखाए जा रहे हैं उससे बचने का काम करना चाहिए। तो आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार संघर्ष कर रही एनएसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 3 और 4 दिसंबर को होने वाले आंदोलन के स्थगित होने से पहले एक विशेष पत्र ईमेल पर कमांडर अशोक रावत और एनएसी को सौंपा था,
जिसमें कहा था कि हम आपको वार्ता के लिए बुलाने वाले हैं, लेकिन सरकार ने जो है कि उनके साथ वार्ता करने का जो है कि समय अभी फिक्स नहीं किया है। और कमांडर अशोक रावत को लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि पेंशन की राशि की समीक्षा चल रही है, पेंशन बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, इसका जो है कि कोई प्रमाण सरकार दे नहीं रही है। तो आप लोगों को चाहिए कि लगातार हमको सपोर्ट कीजिए और अफवाहों से बचने का काम कीजिए। वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि जो है कि वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराकर आपको भ्रमित करने वाले खबरों से दूर किया जा सके और सही समय पर क्या एक्शन लेना है, आपको कहाँ शोर मचाना है, आपको क्या मांगे करनी है, आपकी क्या प्रक्रिया जो है कि आगे बढ़ी है, यह सब कुछ हम आपको बता सके। क्योंकि पेंशन जो ही बढ़ेगी, सबसे पहले खबर हम आपको देंगे। सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार की बेरुखी पेंशनरों के साथ साफ साफ दिख रही है। दिल्ली की सर्द हवाओं में एक खबर फैल रही है, एक अफवाह उड़ रहा है कि पेंशन की राशि बढ़ चुकी है, लेकिन उस पर सरकारी मोहर अभी कहीं नहीं लगा है, गजट नोटिफिकेशन कहीं नहीं जारी हुआ है। तो सावधान हो जाइए, अफवाहों से बचने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।